इस आरक्षण का मैं भी विरोध करता हूँ। ईडब्ल्यूएस जो 10% कोटा ले रहे हैं इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की तरफ से, ब्राह्मण लोगों ने ये अपने लिए सेक्शन बनाया है। मतलब जहाँ एससी को 12.5%, एसटी को 7.5%, ओबीसी 27%, जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं ब्राह्मण लोग ऑलरेडी 50% ले रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वही लोग फिर अलग से ले रहे हैं रिजर्वेशन 10%। और उसका भी लिमिटेड क्या है, कम से कम 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एसटी, एससी और ओबीसी परिवार होगा जिनका सालाना 2 लाख भी नहीं होगा इनकम, और ज़मीन के मामले में इनके पास कम से कम 5 एकड़ होना चाहिए। मैं इतनी गारंटी दूंगा, हमारे देश में एसटी, एससी, ओबीसी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं होगा, और कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन नहीं होना, हमें होना चाहिए। इतना किसी के पास नहीं है एसटी, एससी, ओबीसी में। ब्राह्मणों के पास ये सब है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए ये रिजर्वेशन रखा है, और इस रिजर्वेशन का मैं विरोध करता हूँ। ईडब्ल्यूएस हटाओ। ये जो सुदामा कोटा नाम से ब्राह्मण लोग ले रहे हैं ना, साले ऑलरेडी 50% ले रहे हैं। भारत में 90% आईपीएस और 92% आईएएस ब्राह्मण ही हैं, जनरल कैटेगरी। बाकी लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये रिजर्वेशन किसके लिए? ये रिजर्वेशन हटना चाहिए। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाओ भाई गूगल में स्टडी करके पढ़ लो, लेकिन मेरे से फालतू बहस मत करना, क्योंकि मैं अनभक्तों के मुंह नहीं लगता। क्योंकि तुम गोबर खाने वाले कीचड़ समान हो, और कीचड़ के मुंह कोई लगना नहीं चाहेगा।